नमस्कार किसान भाइयों। आज है 28 अगस्त 2025 और दिन है किसान भाइयों गुरुवार। मंडियों में आवक भी कंट्रोल है और बारिश भी अब धीरे धीरे कंट्रोल की तरफ ही है, लेकिन जो रेट बढ़ने चाहिए थे वो कहीं सुर्खी दिखाई नहीं दी। तो क्या रेट आलू के बढ़ेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा, इन सभी मुद्दों पर आज विचार करेंगे। साथ ही खाद की जो किल्लत है, रासायनिक खाद की, तो उत्तर प्रदेश से एक सूचना प्राप्त हुई है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। खाद और उर्वरक की विशेष आवश्यकता आलू किसानों को होगी, तब तक सप्लाई और बढ़ेगी। अभी जो सप्लाई जारी है वो खरीफ की फसलों के लिए है, यानी कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी बुवाई जहाँ जहाँ होती है उसके लिए है। लेकिन अगैती आलू की बुवाई करने वाले किसान अब ज़्यादा परेशान दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी कहीं पर भी अगैती आलू बुवाई के लिए तैयारी नहीं है, खेत भी तैयार नहीं है और मौसम भी अभी आपको तैयारी करने नहीं देगा। तो किसान भाइयों, क्या परिस्थितियां हैं, क्या भाव है मंडियों में, क्यों नहीं बढ़ रहे, इन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, झारखंड से शुरुआत करते हैं। आज झारखंड की कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की। इन्होंने झारखंड में काफ़ी बारिश है और कुछ अगैती आलू की बुवाई वहाँ पे हुई थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से, पानी जल भराव की वजह से नुकसान भी हुआ है और अब बुवाई वहाँ बंद है। बीज की भी खरीदारी अब रुक चुकी है, क्योंकि बीज ज़्यादातर कानपुर से और आसपास की मंडियों से सप्लाई होता था। कानपुर के व्यापारी ने बताया कि अब झारखंड बीज नहीं जा रहा है। तो उन्होंने वर्षा प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का ऐलान किया है। किसान भाइयों, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा कहते हैं, इन्होंने 3 नए केंद्रों की स्थापना का निर्णय लिया है निर्यात केंद्रों के लिए, जिसमें पटना, देहरादून और रायपुर ये क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे। कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों, जो अभी कार्यालय हैं, अगर उनकी बात करें वर्तमान में, वो दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, श्रीनगर, लद्दाख, गुवाहाटी, वाराणसी, भोपाल, कोच्चि समेत 16 क्षेत्रीय कार्यालय। इन सभी 16 क्षेत्रीय कार्यालयों से किसानों के उत्पादों को निर्यात करने की कार्रवाई की जाती है, लाइसेंस दिए जाते हैं और निर्यात करने लायक उत्पादों को तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि इस वर्ष आलू निर्यात में सभी बौने साबित हुए हैं। आलू का निर्यात जिस गति से पिछले साल या उससे पहले भी हुआ है, या शुरुआत में जिस तरह की तत्परता दिखाई गई थी, अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। सरकार से तमाम अपीलों के बावजूद भी किसी भी अपील का असर दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों से भी अपील है कि लगातार सरकार पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने अधिकतम आलू की अवशेष की जानकारी उन्हें देते रहें। समय कम है, आलू ज़्यादा है, इस तरह की जानकारी देते रहें। हम आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहेंगे। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में खाद के संबंधित कुछ खबरें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी के अनुसार 1 अगस्त से 24 अगस्त तक 268 रैक यूरिया डिस्पैच की जा चुकी हैं, जिसमें से 223 उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुकी हैं। शेष 45 2 से 4 दिनों में प्राप्त होने की उम्मीद है, यानी कि सप्लाई दे दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि 223 रैक प्राप्त हो चुकी हैं यूरिया की, और फिर भी कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सुगमता से किसानों को यूरिया प्राप्त हो गया हो या अन्य कोई खाद प्राप्त हो गया हो। किसान बेचैन है और अब तो किसान जो है, ऐसे समझिए जैसे कि अगर एक बोरी खाद मिल गया तो भगवान मिल गया हो। कुछ किसानों ने इस तरह के वीडियो भी डाले हैं, पूजा करते हुए, अगरबत्ती जलाते हुए। तो अब किसान के लिए यूरिया लग रहा है कि खाद न होकर के भगवान हो गया हो। इसमें कहीं न कहीं वितरण की फेल्युअरिटी है, यानी कि असफलता है।
सरकार पूरी तरह से वितरण को सुचारू नहीं कर पा रही। बात सरकार ने अभी ये भी कही थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब इस बार सहकारी समितियां कम हैं और पहले प्राइवेट जो निजी संस्थान हैं, बिक्री केंद्र हैं, खाद के लाइसेंस धारक हैं, उनको उनका कोटा कम कर दिया गया था। इस बार सरकार में चर्चा है कि उनका कोटा बढ़ाया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो सहकारी केंद्रों की, नए सहकारी केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, उपकेंद्र बनाए जाने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। हर समय अगर खाद उपलब्ध होगा तो लाइन लगेंगी क्यों? एक साथ गाड़ी आती है और किसान को कहीं से मात्र 1 बोरी मिल रहा है, कहीं से 2 भी मिल रहा है, तो हर जगह वही भीड़ पुनः उपलब्ध हो जाती है। पूरे साल का कोटा आप निर्धारित कीजिए, कितना मिल रहा है फसल के हिसाब से, और उतना उसको सुगमतापूर्वक मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो निजी वितरण केंद्र से मिले या सहकारी। एक तरफ सरकार लगातार बात कर रही है कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त उत्पाद किसान की बिना मर्जी के थोपा नहीं जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ खुद फुटकर व्यापारी यानी कि जो फुटकर विक्रेता है वो खुद इस बात से चिंतित हैं, उनको ज़बरदस्ती चेपा जाता है। इफ़को जैसे ब्रांडेड कंपनी जो कि सरकार के नेतृत्व में काम करती है, वो भी अपने उत्पादों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बिक्री के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, किसानों को जागरूक करना एक अलग बात है। आप जागरूकता अभियान चलाते रहिए, प्रचार प्रसार कीजिए, आप उनके अपने मार्गदर्शन में प्रयोग कीजिए, उनको बताइए कि लाभ है कि नहीं है। किसान ने प्रयोग किया, प्रयोग के बाद पाया कि कोई खास उनको फर्क नहीं पड़ता। सामान्य यूरिया की तुलना में जो नैनो यूरिया और नैनो डीओपी लेते हैं वो उसको ले जाने लाने में ज़रूर सुगमता है कि 500 ग्राम की बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, लेकिन उसके उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आते। 1 किलो यूरिया घोल करके अगर स्प्रे कर देते हैं उसके बेहतर रिजल्ट उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। फिर किस बात के, कौन से रिसर्च वैज्ञानिक क्या करना चाह रहे हैं? किसान स्वयं अपने आप में आविष्कार करता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार वो नए नए उपकरण आविष्कार इजाद करता रहता है। जुगाड़ किसान ने ही शब्द इजाद किया है और जुगाड़ के थ्रू किसान बहुत सारे काम भी करते हैं, जो कभी कभी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कुछ छोटे छोटे प्रयोगों से भी ज़्यादा सफल प्रयोग उनके दिखाई देते हैं। तो किसान जब तक संतुष्ट नहीं होगा, आपके उत्पाद ज़बरदस्ती चैंपने से कोई लाभ नहीं है। पहले किसान संतुष्ट होना चाहिए। आप प्रयोग करके, परीक्षण करके, किसान के साथ मिल करके आप इनको जो है जागरूकता अभियान चलाइए। ज़बरदस्ती चैंपने से सिर्फ निराशा होगी और किसान जो है उसका वो के उपयोग नहीं होगा, उसका दुरुपयोग ही होगा। किसान भाइयों, उन्होंने बताया है कि 10 से 12 रैक प्रतिदिन वितरित यानी कि अलग अलग केंद्रों पर भेजी जा रही हैं। अगले 3 से 4 दिनों में अयोध्या, जौनपुर, गोंडा, प्रयागराज, बाराबंकी, रायबरेली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, संतकबीर नगर, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, मिर्जापुर एवं वाराणसी रैक पहुंचा दी जाएंगी। अब कितना क्या इसका होता है धरातल पर, ये जो है इनकी न्यूज़ है, और आप जान रहे हो कि सरकार के कितने काम धरातल पर हो रहे हैं और कितने कागजी हो रहे हैं। कागजी कार्य ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों के माध्यम से सरकार चलती है, सांख्यिकी के आंकड़ों से हर चीज़ का रिजल्ट चुटकियों में निकाल लेते हैं। बिना सर्वे के कंप्यूटर के द्वारा आजकल AI की मदद से सारे परिणाम निकाले जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है क्या नहीं उससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, ये तो तब है जब लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। अगर आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो सिवाय किसान के शोषण के और कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। शोषण तो परेशान तो किसान है ही। आज हम अगर ओवरऑल उपलब्धियों की गणना करें, सरकार कागज़ों पे बहुत सारे काम दिखाती है कि ये किसान के लिए, वो किसान के लिए, यहाँ से आए 2 गुनी, वहाँ से आए 4 गुनी, हम ये कर रहे हैं, वहाँ सब्सिडी दे रहे हैं। जैविक के लिए भी बहुत सारी बातें किसानों के सुनने में आ रही है, और किसान के जो FPO भी तैयार किए गए उनको भी, लेकिन एक सामान्य किसान के पहुंच में ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि सामान्य किसान की पहुंच में हो, उसको लाभ पहुंचे? कहीं न कहीं FPO के माध्यम से ही इंडस्ट्रियलिस्ट घुस जाए तो फिर क्या फ़ायदा इन सब चीज़ योजनाओं को? सीधे सीधे आप इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कर दीजिए, किसान के लिए क्या फ़ायदा? किसान तो लाइन में लगता नज़र आ रहा है जब से सरकार है, और किसान को हर समय जब भी सीजन आता है खाद के लिए मारामारी करते हुए देखा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो नक्काल हैं, जो बक्कार हैं, जो दुरुपयोग करते, कालाबाजारी करते, वो अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं और किसान को मजबूरन वो सब चीज़ें में शामिल होना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। किसान भाइयों, कीटनाशकों पर प्रतिबंध लग गया है। 12 कीटनाशक जैसा कि हमने पहले बताया था, और इस प्रतिबंध की वजह से हो सकता है आपको आपकी फसल के लिए इस प्रतिबंधित कीटनाशक उपलब्ध न हो, या फिर औने पौने दामों में या ब्लैक मार्केट में उपलब्ध हो। आप उसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने बासमती चावल को
निर्यात योग्य बनाने के लिए, यानी कि उसकी विषैलेपन को कम करने के लिए, ये हानिकारक रसायन कहीं न कहीं विदेशों में हमारे सैंपलों को फेल कर रहे थे, उसकी वजह से इन कीटनाशकों को बंद किया है। आपको अब आवश्यकता पड़ती है तो इनके स्थान पर आप विकल्प के रूप में नीम का तेल, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना जैसे जैविक कीटनाशकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक हल्दी और नींबू, ये भी एक पारंपरिक कीटनाशक है। मठे के अंदर आप जो है तांबे का एक पात्र डाल दें और उसको 10-12 दिन बाद प्रयोग करें, ये भी एक पारंपरिक फंगीसाइड और कीटनाशक का भी काम करता है। तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद लाइटनिंग, फेरोमेन और आपका जो स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, यानी कि कीड़े चिपक जाते हैं उन पर, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो फसलों के बचाव के लिए। लेकिन आप अलग रास्ते जो है इसको प्राप्त करने के लिए न अपनाएं तो बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में भी 7.5 लाख किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार जैविक खेती के लिए तरफ कदम उठाया है, क्योंकि रासायनिक खादों की निरंतर उपलब्धता कम होती जा रही है। इसके लिए हमें निश्चित रूप से विकल्प के तौर पर अन्य पायदानों पर पैर रखना पड़ेगा। इसके लिए आप जैविक खादों के निर्माण की प्रक्रिया, कंपोस्ट खाद के निर्माण की प्रक्रिया, इन पर ज़्यादा जोर देंगे, पशुपालन और खेती को पूरक बनाएंगे। और जो है आप बहुत सारी चीज़ें हैं हमने अपने चैनल पर भी बता रखी है, और आने वाले समय में भी आपको इन रासायनिक खादों के विकल्प के तौर पर क्या क्या हम प्रयोग कर सकते हैं उनकी जानकारी समय आने पर हम देते रहेंगे। अगर आलू के भावों की चर्चा करें किसान भाइयों, इससे पहले किसान भाइयों मैं एक चर्चा और करना चाह रहा हूँ कि आपने देखा आमदनी कम हुई है, उसके बावजूद भी भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। उसके कारण कुछ ये भी है किसान भाइयों को, जो छोटे छोटे व्यापारी विभिन्न जगह पर आलू की बिक्री करते हैं, आज बारिश की ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि बारिश या तो बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी है। उमस भरी गर्मी होने के कारण आलू दूसरे या तीसरे दिन ही पटाखे मारने लगता है, इन्हें सड़ने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी आपके फुटकर व्यापारी हैं वो उतना ही आलू खरीद रहे हैं जितना कि उनकी बिक्री है। दूसरी बात, मार्केट के जो बाजार की ऊपर नीचे की स्थिति, अस्थिरता जो है वो बिल्कुल ऐसा कहीं से भी कोई भी अनुमान लगाने लायक स्थिति नहीं है कि कोई ये जान सके कि आलू और महंगा हो सकता है भविष्य में या और क्या परिस्थिति बन सकती है। इस वजह से सहम का केवल उतनी खरीदारी हो रही है मार्केट में जितनी उसको एक दिन की बिक्री या उसके ज़्यादा से ज़्यादा अगली सुबह के लिए बिक्री के लिए। तो खरीदारी बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन लगातार हो रही है, लगातार बिक्री जारी है। आने वाले समय जो परिस्थितियाँ बन रही है किसान भाइयों, पूरे भारत में या तो बाढ़ की स्थिति है या जो है बारिश हुई नहीं तो जहाँ हुई नहीं है, कहीं कुछ ऐसे भी स्थान है तो ऐसी भी जगह हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों में बाढ़ की स्थिति, और जहाँ से भी अगत्य आलू की फसलें आती थी वहाँ पर बुवाई नहीं हुई या फिर बुवाई देर से होगी। ऐसी परिस्थितियों में आज भले ही आलू धीमे रफ्तार से चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में अगर आवक और डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला अगर कंट्रोल में रहता है, यानी कि डिमांड के हिसाब से धीरे धीरे सप्लाई दी जाएगी, तो निश्चित रूप से भाव बढ़ने के चांस तो दिखाई देते हैं। लेकिन किसान भाई, इसका मतलब ये कतई नहीं कि भाव बढ़ने की उम्मीद में आप आज आलू को बेचना बंद कर दें। आलू धीरे धीरे बेचते रहने चाहिए, लेकिन पीछे के लिए भी थोड़ा बहुत हमें रखना चाहिए। तो अगर ये उम्मीद लगाना कि अब नहीं बढ़ेंगे, ये बेईमानी किसान भाइयों। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद जायज़ भी है। बात करें किसान भाइयों बाजार के भाव की, तो दिल्ली आज मंडी में आज 110 से 115 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 44 गाड़ी बैलेंस है। बैलेंस जो है एक मानसिक दवा बनाने के लिए 44 गाड़ियाँ हैं, वास्तविक तौर पर 20-22 गाड़ियाँ ही रहती हैं कि और उससे भी कम गाड़ियों का माल रहता है। लेकिन रेट कोई नहीं बढ़े, जो रेट चल रहे थे उसी रेट से बिक्री हुआ। सूर्या सुपर क्वालिटी का बीवाई मापका वाला जो डिमांड से आता है वो जरूर 900 तक पहुँचता, बाकी 650 से लेकर के और 850 तक के रेट से है सूर्या के अलग अलग क्वालिटी वाइज। इसी तरह से 600, 650 से लेकर के 700, 750 तक रेट है चिप्सोना सुपर क्वालिटी के। बाकी 450 से 550 तक के रेट है आपके जो है 37 दाने आलू के, सूखे आलू के। हाइब्रिड 300 से लेकर के 450 तक की बिक्री है। ये रेट है ओवरऑल। बाराबंकी मंडी में आज चिप्सोना 11, 11.5 और शुगर फ्री आलू 11.5 से 12 तक बिका। काटन 12 से 12.5 तक बिका। राजनमल 10 से 11 और स्टोर पर भी थोड़ी सी चमक दिखाई दी। 9, 950 रुपये क्विंटल, 960-70 तक भी आलू बिक्री हुआ है राजेंद्र बाराबंकी में। बनास की बात करें 20 से 21 गाड़ियाँ, जिसमें 8-10 गाड़ी बैलेंस भी है। बैलेंस की वजह से रेट नहीं बढ़ पाए। आलू की बिक्री वही कारण है, चारों तरफ बाढ़ है, बिक्री हो तो कहाँ हो, खरीदे तो कौन खरीदे, इस यही कंडीशन हो रही है। आगरा का आलू 9 से 10.5 रुपये किलो यहाँ बिका 37 दाने। गुल्ला बिका है 6 से लेकर के 7.5। सुपर क्वालिटी का मोटी टपक का एक आध लॉट 8 तक बिक्री है। हाइब्रिड आलू 9 से 9.5 तक हाईएस्ट बिक्री है। हल्का 6 से 7। चिप्सोना 11 से 13 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हुआ।
कंचन 11 से 12.5, हॉलैंड 12.5 से 13.5 रुपये किलो के रेट से। बनारस में बात करें कानपुर की, कानपुर में 35 से 40 गाड़ियाँ हैं। 37 तान वालू 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 7 से 8, 8.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का कोई 9 रुपये किलो तक पहुँचा। किर्री 3 से 5, हाइब्रिड 5 से 7.5, चिपसोना 9 से 11, श्रीनाथ 12 से 13, कंचन 9 से 10, सिंदूरी 10.5 से 13, हॉलैंड 5.5 से 13 रुपये किलो, 10.5 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाई जयपुर मंडी में सुबह हालांकि 75 गाड़ियाँ थी, उसके बाद और गाड़ी पहुंची हैं तो 80 प्लस गाड़ियाँ हैं। 37 तान आलू 8 से 12.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 13 तक की भी बिक्री है जो पीली मिट्टी का आया यहाँ पर। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 8, 9, 10 तक भी बिका है। हाइब्रिड 5 से 8 रुपये किलो, गुल्ला 4 से 7 रुपये किलो, हॉलैंड सुपर क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये, 14 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। वहीं जोधपुर मंडी में 8 से 10 गाड़ियाँ किसान भाइयों। 37 तान आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड आलू 7 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं इंदौर की बात करें तो आगरा की 8 से 9 गाड़ियाँ आगरा की भी हैं किसान भाइयों, और टोटल आवक जो है 8,000 साढ़े 8,000 पैकेट के आसपास है। और आगरा का आलू बिका 10 से 12.5 रुपये किलो। ज्योति चिप्स क्वालिटी का बिका है 13.5 से 14 रुपये किलो, और हल्का 12, 12.5 भी बिक्री हुआ है। और जो है राशन क्वालिटी का 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना 10.5 से 11.5, हल्की क्वालिटी 9 से 10 रुपये किलो बिका है। बिहार की मंडियों में लगभग सभी मंडियों में लाल आलू में 10 से 20 रुपये की तेजी देखी गई किसान भाइयों, और सफ़ेद आलू का जो गुल्ला है वो स्थिर रेटों से चल रहा है यहाँ पर। बेगूसराय में कल 245 था, आज 2045 रुपये कुंटल था, आज 2035, यहाँ जरूर 10 रुपये नीचे गिरा है। बाकी गुलाब बाग में कल 2090 था, आज 2115 रुपये कुंटल के रेट से लाल आलू बिक्री हुआ। अहमदाबाद में भी 10-20 रुपये का उठान, यानी कि वही है, ऊपर नीचे होता रहता थोड़ा बहुत क्वालिटी वाइज, उसी रेट से लगभग। मुंबई की बात करें तो 20,625 40 गाड़ियों में 40-45 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, और कुछ बैलेंस भी है 16 गाड़ियों का। इस तरह से जो है आज बैलेंस की बात करें यूपी की 4, गुजरात की 1 और एमपी की 1 गाड़ी थी। रेट की बात करें तो BVIP क्वालिटी का 37 तान 14 से 15 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का लॉट बाकी ज़्यादातर आलू 10 से 13 रुपये किलो, हाइब्रिड 10 से 11, 11.5, 12 रुपये किलो तक, शुगर फ्री 10 से 14, MP का ज्योति 17-18 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 15-16, गुजरात का एलाट 15 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। बात करें पूना की 42-43 गाड़ियाँ पूना में किसान भाइयों, जिसमें 25 बैलेंस है और 15 नहीं है। बाकी कुछ 2-4 गाड़ी और आ जाती हैं वो बढ़ के 14 से 16 रुपये किलो बिका है पूना में यूपी का आलू 37 तान में, हल्की क्वालिटी का 10 से 13 रुपये किलो। इंदौर के 25 टेम्पो हैं, टेम्पो मतलब छोटी गाड़ियां हैं मेट्राडोर टाइप की, और वो 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है इंदौर का आलू बढ़िया, और हल्का 14-15 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 27,973 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज आलू और ज़्यादातर बिका है 16-17 ज़्यादातर आलू, हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो, हाइब्रिड बिका है 13 से 14 रुपये किलो। और चेन्नई मंडी में 14-15 गाड़ियाँ हैं आगरा की किसान भाइयों, 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एवरेज आलू ज़्यादातर बिका 16-17, और हाइब्रिड आलू बिका 13 से 15 रुपये किलो। वहीं बात करें मदुरई की 13-14 गाड़ियाँ हैं आगरा की, मदुरई में 21 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्के 18 से 20 रुपये किलो। वहीं तिरछी मंडी में 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, 20 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, और हल्का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटापालम मंडी की बात करें किसान भाइयों तो ऊटी की 19 गाड़ियाँ हैं, 34 से 45 रुपये किलो। डिम्बम की 12 गाड़ियाँ 22 से 29 रुपये किलो। हसन की 3 गाड़ियाँ हैं 22 से 25 रुपये किलो। कोलार की 2 गाड़ियाँ हैं 26 से 27 रुपये किलो। गुजरात की 22 गाड़ियाँ हैं 14 से 19 रुपये किलो, और आगरा की 9 गाड़ियाँ हैं 14 से 70 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।